ॐ यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयन्नः पशुभ्यः। ॐ तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुराततं दिवीव चक्षुराततम्। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः प्रणमामि पुनः पुनः। प्रभु श्री राम को, भगवती सीता को, लक्ष्मण जी को, भरत शत्रुघ्न को, सुग्रीव को और पवन पुत्र हनुमान को प्रणाम करते हुए आज की राम कथा में प्रारंभ करता हूँ। सर्वप्रथम आप सभी जो हमारे ऑनलाइन श्रोता हैं उन सभी को मैं साधुवाद देता हूँ कि आप लोगों के कारण मेरा उत्साह निरंतर बढ़ रहा है, जिसके कारण मैं प्रभु श्री राम की पावन गाथा आप तक पहुंचा पा रहा हूं। सज्जनों, मैंने जो राम कथा है उसको इसलिए प्रारंभ किया है कि हमारे एक अत्यंत चाहने वाले स्वर्गीय राजीव भाई दीक्षित जी, जो आज इस दुनिया में नहीं हैं, वे हमारे बहुत हितैषी थे। एक बार बेंगलोर में उनकी एक विशाल सभा थी। राजीव दीक्षित जी ने मुझे अपने मित्र के द्वारा वहाँ बुलाया था, परंतु मैं किसी कारण से उस सभा में जा नहीं पाया। इस बात का मुझे हमेशा दुख है। वे एक बात कहा करते थे अपने भाषणों में कि प्रभु श्री राम के जो वीरता के प्रसंग हैं उनको कथाकार लोग नहीं सुनाते हैं। वो बात मेरे मन में कई बार चुभती थी, इसलिए मैंने संकल्प किया कि मैं भाई राजीव दीक्षित जी के कथनानुसार अपनी श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की कथा में उन सभी प्रसंगों को उठाऊंगा जिनको वर्तमान कथाकार उठाते नहीं हैं। श्री राम ने वनवास के समय में राक्षसों का संहार करके जो एक सुशासन स्थापित किया था, वो वाल्मीकि रामायण में अंकित है। मैं समय समय पर प्रभु श्री राम के वीरता के उन प्रसंगों को
आप तक पहुंचाता रहूँगा। आज जो हमारी कथा चल रही है, इसका जो विषय है वो विषय है कि भगवती सीता ने दो गलतियां अपने जीवन में की और उसी के कारण सीता का अपहरण हुआ। मैं इन दो गलतियों को आपके सामने रखना चाहता हूँ। जब यह निश्चय हो गया प्रभु श्री राम अब वन को जाएंगे, तो प्रभु श्री राम ने सबसे पहले अपनी माँ से आशीर्वाद लिया, फिर सीता को सूचना देने के लिए पहुँचे। हे सीते, हमारे सामने महान दुख उपस्थित हुआ है। अब मुझे 14 वर्ष के लिए पिता की आज्ञा का पालन करते हुए वन में रहना होगा, तपस्वी की वेश में। मैं वन में जाने का संकल्प लेकर के तुम्हें सूचना देने के लिए आया हूँ। तुम मेरी धर्म पत्नी हो, तुम भी मुझे अनुमति दो। मैं तुम्हें 14 वर्ष के लिए घर में छोड़कर वन जा रहा हूँ। इस पर आप सबको विदित है, प्रभु श्री राम के मना करने के बाद भी भगवती सीता ने वन जाने की जिद की। बहुधा श्री राम ने समझाया, पर सीता मानी नहीं और सीता ने कहा कि मैं वन में जाकर ही रहूंगी आपके साथ। फिर भी राम ने दृढ़तापूर्वक कहा कि हे सीते, तुम घर में रहो, जंगल में शेर, चीते, भालू, जंगली जानवर, उनसे मैं स्वयं संघर्ष करूंगा कि तुम्हारे सामने बैठा रहूंगा। इसलिए मुझे वहाँ पर बहुत कुछ करना है, आतताइयों का संहार करना है, राक्षस लोग उपद्रव मचा रहे हैं। तुम घर में रहो, मान जाओ सीते। पर दुनिया के लोगों, याद रखना, सीता ने कहा यदि तुम मुझे वन में लेकर नहीं जाना चाहते हो तो विषम अग्नि जलम बाह मास्था से मृत्यु कारणात्, कि हे राम, मैं आपके सामने हलाहल विषपान कर लूँगी, जलती हुई अग्नि में कूद जाऊंगी, अथवा मैं आत्महत्या कर लूँगी। सीता ने इतनी बड़ी धमकी दी कि मैं आत्महत्या कर लूँगी यदि मुझे तुम वन लेके नहीं जाओगे। ओहो, प्रभु श्री राम ने सीता के इन धमकियों के बाद भी वन लेने से मना कर दिया। श्री राम ने हाथ जोड़ करके कहा, देवी, मैं किसी भी परिस्थिति में तुम्हें अपने साथ वन लेकर नहीं जा सकता। उसके बाद सीता की पहली गलती, मानो सीता ने शब्दवेदी बाण मारा हो, वो गलती की है जो राम के हृदय में सीधा जाकर के सीता के शब्द चुभे हैं, जिसके कारण राम को मजबूर होकर के सीता को वन लेकर जाना पड़ा अपने साथ। महर्षि वाल्मीकि जी लिखते हैं
सीता ने कहा, किन्त्वा मन्यत वैदेहः पिता मे मिथिलाधिप रामं जामातरं प्राप्य स्त्रियं पुरुष विग्रहम्। हे राम, यदि सचमुच मेरे पिताजी को पता होता कि तुम बाहर से आकार मात्र के पुरुष हो, परंतु भीतर से स्त्री हो, तो मेरे पिता महाराजा मिथिलाधिपति मेरा विवाह तुम्हारे साथ कदापि नहीं करते। जब सीता ने कहा कि तुम स्त्री की तरह डरपोक हो, तुम वीर पुरुष नहीं हो, अपनी पत्नी को छोड़ करके जा रहे हो, जबकि वीर पुरुष युद्ध में भी अपनी पत्नी को साथ लेकर के चलते हैं, तुम तो जंगल जा रहे हो। जब इस प्रकार श्री राम को अपने शब्दों से चोट पहुंचाई, तो राम को न चाहते हुए भी सीता को अपने साथ वन लेकर जाना पड़ा। और फिर आप सबको विदित है कि वन में जाने के बाद पंचवटी में अपने पर्ण कुटीर में सुखपूर्वक राम, सीता और लक्ष्मण रहा करते थे। एक दिन अकस्मात शूर्पणखा का बदला लेने के लिए, अपने बहन के ऊपर किए हुए अत्याचार का बदला लेने के लिए रावण ने मारीच को मायावी मृग बनाकर भेजा, और वह स्वर्ण के समान चमकता मायावी मृग जो सीता के और राम के, लक्ष्मण के मन को हरण कर रहा था, पर्णकुटीर के सामने से तेज गति से उछलता कूदता भागा। उस मायावी मृग को पकड़ने के लिए सीता ने राम को प्रेरित किया। राम जब मायावी मृग को पकड़ने के लिए जंगल में गए, तो वहाँ पर घोर गर्जना हुई, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। और सीता ने जब शब्द सुना तो उसको लगा कि राम संकट में हैं, उनको बचाना बहुत आवश्यक है। उन्होंने गेट पर हाथ में धनुष बाण लेकर खड़े लक्ष्मण से कहा कि तुम भैया की खोज में जाओ, ऐसा लगता है कि तुम्हारे भैया महान संकट से घिरे हैं। इस पर लक्ष्मण ने कहा कि मैं अयोध्या से आपकी सुरक्षा के लिए आया हूँ, आपका सेवक हूँ, प्रभु श्री राम को कुछ भी नहीं होगा, आप चिंता मत कीजिए, मैं 24 घंटा आपकी सुरक्षा के लिए खड़ा हूँ। इस पर सीता ने बहुत बार लक्ष्मण को कहा जाओ जाओ। जब लक्ष्मण ने मना कर दिया, कहा कि यहाँ पर राक्षस घूमते रहते हैं, मैं आपको अकेले छोड़कर जा नहीं सकता, तो सीता ने फिर दूसरी गलती यहाँ पर की।
कठोर शब्दों में लक्ष्मण को पर्णकुटीर से बाहर राम की खोज में जाने के लिए विवश किया। राम नहीं चाहते थे कि कभी भी लक्ष्मण सीता को अकेले छोड़ करके कहीं इधर उधर जाए। इस बात को लक्ष्मण भली भांति जानते थे। लक्ष्मण ने कहा भी भैया नाराज होंगे मैं आपको छोड़कर जाऊंगा तो, परंतु सीता ने क्या गलती की, दूसरी गलती सुनिए। महर्षि वाल्मीकि जी लिखते हैं, सुदुष्टस्त्वं वने राम मेकमेकोऽनुगच्छसि मम हेतोः प्रतिच्छन्ना प्रयुक्तो भरतेन वा। ओहो, हे लक्ष्मण, तुम दुष्ट ही नहीं हो अपितु सुदुष्ट हो। सु लगा दिया गया दुष्ट के आगे, यानी जितने भी दुष्ट हैं उनमें तुम अति निकृष्ट हो। तुम राम वन में संकट में घिरे हैं, परंतु तुम मुझे छोड़कर जाना नहीं चाहते। ऐसा लगता है किसी षड्यंत्र के तहत भरत ने तुम्हें यहाँ भेजा हो। तुम चाहते हो कि राम मर जाएं और मैं सीता को प्राप्त कर लूं। हे लक्ष्मण, मैं आत्महत्या कर लूंगी, मैं हलाहल विषपान कर लूंगी, मैं अग्नि में कूद जाऊंगी, पर मैं जीवित रहते हुए तुम्हें प्राप्त करने नहीं दूंगी। ओहो दुनिया के लोगों, लक्ष्मण तो भगवती सीता को, अपनी भाभी को मां के समान मानते थे। आज सीता ने इतनी बड़ी बात कह दी, इसका जो दुख लक्ष्मण को हुआ, लक्ष्मण न चाहते हुए भी भगवती सीता को छोड़ करके राम की खोज में निकले। और निकलने से पहले आप सबको विदित है कि लक्ष्मण रेखा का निर्माण किया, अर्थात 3 सुरक्षा गेट उस समय के पर्णकुटीर के बाहर 3 सुरक्षा चक्र उन्होंने बनाए। पहला गेट, दूसरा गेट, तीसरा गेट। और वो गेट ऐसे थे कि बाहर से कोई खोल नहीं सकता था जब तक भीतर से कुंडी न खोला जाए। अति सुरक्षित। दुनिया की कोई ताकत नहीं थी कि उन गेटों को तोड़कर पर्णकुटीर के भीतर जाकर सीता को बलात् ले जा सके। आप सबको पता है, एक भिखारी के रूप में, एक साधु के रूप में आया और मैं भूखा हूँ, प्यासा हूँ, कई दिन से भूखा हूँ, मरा जा रहा हूँ, बोला रावण ने। और भगवती सीता ने एक निर्धन गरीब साधु को, ब्राह्मण को, एक गरीब भिखारी को शरण में आए हुए जान करके उसको कुछ भिक्षा देने के लिए उसने कहा कि कुछ मुझे दोगे नहीं, पानी नहीं पिलाओगे, कुछ खाने को नहीं दोगे तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। सीता ने सोचा कि कहीं मैं कुछ न दूं और यह मर जाए तो उसका पाप मुझे लगेगा। और सीता ने उन 3, पहला गेट, दूसरा गेट, तीसरा गेट भीतर से क्रमशः खोल दिया। और जैसे ही उस छद्म वेशधारी साधु के रूप में आए हुए रावण को भिक्षा देने के लिए बाहर निकली, उस दुष्ट रावण ने सीता को पकड़ लिया और जबरन अपने रथ में बिठा लिया।
तो मैं अपने विषय की ओर आपको इंगित करना चाहता हूँ कि सीता ने 2 गलतियाँ की थीं अपने जीवन में, और जिसके कारण सीता को आगे चल कर के महान कष्ट उठाना पड़ा, उसका अपहरण हुआ। आप भी अपने जीवन में वाल्मीकि रामायण से प्रेरणा लेकर के ऐसी कोई भी गलती न करें जिससे आपको महान कष्ट उठाना पड़े। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है, कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हों पर अपने वाणी पर संयम रखना चाहिए। अपने पति के ऊपर, अपने गुरुजनों के ऊपर, अपने अतिथियों के ऊपर, अपने राष्ट्र के राजा के ऊपर, अपने देश के प्रधानमंत्री के ऊपर, अपने देश के सेना प्रमुख के ऊपर, अपने देश की सेना के लिए किसी भी परिस्थिति में कठोर शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और आज ऐसे निकृष्ट लोग हैं जो आए दिन जो मुंह में आया वही बोले जा रहे हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, अपनी वाणी को संयम पूर्वक प्रयोग करो और अपना जीवन सुखद बनाओ। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। आप सब ने मेरी बात को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।